जैसे कि कहा जाए कि इसमें बहुत ही रिसर्च है, क्रिएटिविटी है एंड स्किल्स की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि वास्तु इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड अगर कहीं पे भी कुछ इम्बेलेंस हो वास्तु में, एंड कहीं भी हमारे कोई डायरेक्शन अगर इम्बेलेंस हो, गलत हो, तो आप चाहे कितने भी रेमेडीज कर लें, आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड ये एक अभिन्न अंग है हमारे जीवन का। वास्तु बहुत ही दैविक साइंस है, एंड जो उसी से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय है, वो है महावास्तु। इसी महत्वपूर्ण ज्ञान को ध्यान में रखते हुए मैम ने आपके लिए बहुत ही बड़ा मास्टर क्लास अरेंज किया है, जो है महावास्तु रेमेडीज फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ हम कहते हैं, एंड उसके साथ हमें जीवन बिताने के लिए वेल्थ चाहिए, एंड जो हम काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, दिन रात लेबर करते हैं, उसमें हमें सक्सेस भी चाहिए। तो इन तीन चीजों को हर एक के जीवन में जरूरत है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए ये मास्टर क्लास साईराम क्रिएशंस प्लेटफॉर्म में हमारे रेस्पेक्टेड मैम ने आपके लिए स्पेशली अरेंज किया है। एंड उसमें मैम ने बहुत ही रिसर्च करने के बाद एंड उन नॉलेज को अपने लाइफ में एंड ऐसे बहुत सारे हमारे लोगों के जीवन में अप्लाई करने के बाद, रिजल्ट पाने के बाद, उन तथ्यों को आपके सामने साझा करने के लिए ये मास्टर क्लास अरेंज किए हैं। विदाउट मच एडू, आइए हम स्वागत करते हैं साईराम क्रिएशंस परिवार की तरफ से अनवरत प्रयास कर रहे द ग्लोबली रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड क्रिस्टल हीलर, रेस्पेक्टेड साधन गुलाटी मैम का। नमस्ते मैम, ओम साईराम, good evening and welcome to the master class of Mahavastu Remedies for Health, Wealth and Success. ओम साईराम एवरीवन। एज वी ऑल नो कि अगर हमने दशा की रेमेडी कर ली और दिशा खराब हुई तो उस दशा की रेमेडी करने का भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दशा और दिशा को इक्वली बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं साधना गुलाटी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड क्रिस्टल हीलर, आप सबके लिए एक ऐसा अनूठा टॉपिक लेकर आई हूँ, शायद ही आपको कोई कराएगा, दैट इज वास्तु न्यूमरो। हम वैदिक वास्तु, मॉडर्न वास्तु और महावास्तु तीनों साइंसेस को मर्ज करके जब हम वास्तु सीखते हैं, मतलब जैसे आपको पता ही है कि एसआरके के जितने भी कोर्सेज हैं हमारे यूनिक होते हैं। क्यों यूनिक होते हैं? क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे मेंटोर से सीखा हुआ है, तो हर एक की साइंस को मर्ज करके मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए कोई डिफरेंट चीज लाने की। तो आज हम बात करेंगे न्यूमरो वास्तु के बारे में। अगर आप किसी की सिर्फ डीओबी देखकर, उसकी ग्रिड देखकर अगर उसको ये बता सके कि आपके घर में यहाँ पे दोष है, जाओ इसको ठीक कर लो, तो आप उस पर्सन के दिमाग में एक मैजिकल इफेक्ट क्रिएट कर दोगे कि यार ये तो इसने मेरी तो डीओपी से ही बता दिया मेरे घर में क्या वास्तु दोष है। तो अगर आप न्यूमरो वास्तु तभी किसी को पढ़ा सकते हो अगर आपको एस्ट्रो वास्तु आता है, आपको महावास्तु आता है, अगर आपको वैदिक वास्तु आता है, बिकॉज तीनों साइंसेस को रिसर्च करके ही हम न्यूमरो वास्तु करा सकते हैं। और जितने भी लोगों ने लोशु ग्रिड से वास्तु सीखा है, बिकॉज लोशु ग्रिड इज नॉट एन इंडियन साइंस, इट्स अ चाइनीज साइंस। अगर हम चाइना की बात करें तो वहां पर साउथ में पहाड़ है, हमारे यहाँ पर नॉर्थ में पहाड़ है ना? तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है यहाँ पे उनका वास्तु। तो अगर आप कभी महावास्तु से अपने घर को बैलेंस करोगे तो आप देखोगे कि टोटली डिफरेंट है। तो इसीलिए जो मैं आप लोगों को न्यूमरो वास्तु कराऊंगी दैट इज वैदिक अंक कुंडली, मतलब वैदिक वास्तु अंक कुंडली, मतलब वैदिक ग्रिड नहीं है वो, डिफरेंट ग्रिड बनती है जिसमें हम ये सीख सकते हैं कि किसी की डीओबी से कैसे बताना है कि आपके घर में कहाँ पे वास्तु दोष है। जैसे अगर मैं फॉर एक एग्जाम्पल ही लूं, हम बात करते हैं पैसे की, मतलब अपॉर्चुनिटीज की। तो जिसके भी घर में नॉर्थ डायरेक्शन इम्बैलेंस होगी, नॉर्थ में कोई वास्तु दोष होगा, तो उस घर में अपॉर्चुनिटीज आएंगी ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं जी, नॉर्थ में मैंने वाटर फाउंटेन लगाया हुआ है ना, सबको पता है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि नॉर्थ में कोई एक वाटर फाउंटेन लगाओ, लेकिन उससे पहले नॉर्थ को बैलेंस करना भी तो जरूरी है। अगर आपके नॉर्थ में
रेड पड़ा है, ऑरेंज पड़ा है, पिंक पड़ा है, कोई कॉपर का ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो भी आप कितने भी वाटर एलिमेंट्स वहां रख लो, आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो हम घर की 16 डायरेक्शन को तो बैलेंस नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कोई दोष आएगा। लेकिन ऐसी कुछ डायरेक्शंस है जिनका हमको खासा ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो हमारी डीओबी के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। राहुल राइट। जी, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, क्लियर मैम। तो एंड मैम, हमारी डीओ, हाँ जी राहुल मैम, जी। जी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट। जैसे कि पहले से हम सुनते आए हैं, जानते आए हैं, एंड काफी सारे सोशल मीडिया चैनल में भी अवेलेबल है वास्तु के बारे में। लेकिन आज हम सुन रहे हैं कि न्यूमेरो वास्तु, तो ये कितना सटीक साइंस है और क्यों सीखनी चाहिए हमें, और इसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में कितना पड़ता है मैम? ये थोड़ा सा इसके ऊपर दृष्टांत दे दीजिए मैम। बिल्कुल, मैं आप लोगों को अभी लाइव प्रेडिक्शन करके दिखाऊंगी कि डीओबी से कैसे पता चल रहा है कि किसके घर में कहाँ वास्तु दोष है। तो राइट। जैसे कि मैं नॉर्थ का बता रही थी आप लोगों की, नॉर्थ में अगर रेड ऑरेंज पिंक है, नॉर्थ में अगर आपने वाटर इफेक्ट क्रिएट कर भी दिया, लेकिन वहां पर आपने बैलेंस ही नहीं करा उस डायरेक्शन को और वाटर इफेक्ट क्रिएट कर दिया, तो आप कितने भी वाटर इफेक्ट क्रिएट कर लो, आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर हम ताजमहल की बात करें तो वहां पर नॉर्थ में यमुना नदी बह रही है ना? तो इस वजह से वहां पर इतनी फुटफॉल है, वहां पर इतनी अपॉर्चुनिटीज है, वहां पर इतना पैसा आता है, कितना टूरिज्म से पैसा कमाते हैं हम लोग ताजमहल की वजह से। तो क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में वहां पर वाटर एलिमेंट क्रिएट हुआ है, तो वाटर एलिमेंट जब भी आप नॉर्थ डायरेक्शन में क्रिएट करोगे, अभी हम पढ़ेंगे नॉर्थ के बारे में और, क्योंकि आज पैसे की बात कर रहे हैं हम लोग। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जब भी आप वाटर इफेक्ट क्रिएट करोगे, तो उससे क्रिएट करने से पहले आपको उसको बैलेंस भी करना है। सबसे ज्यादा ख्याल आपको अपने नॉर्थ डायरेक्शन का रखना चाहिए, वहां पर कोई क्लटर नहीं, दैट शुड बी क्लीन। वहां पर आप एक पायराइट का क्रिस्टल जरूर रखो, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये मेरी नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है? क्योंकि मेरा नॉर्थ बड़ा हुआ है तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर किया हुआ है। अगर आपका नॉर्थ ठीक है तो आप वहां पे ब्लू कलर करो, वहां पर आप वेवी कलर के कर्टन्स लगा सकते हो, वेवी शेप के, बिकॉज वाटरी जोन है और वाटर कैसा होता है, वेवी होता है। तो वेवी कर्टन्स लगा सकते हो वहां पर। वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते जी, जगह नहीं है वाटर इफेक्ट क्रिएट करने की। एक ब्लू कलर के बाउल में पानी डाल के रख दो, ये देखो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, मैंने नॉर्थ में रखा हुआ है, ब्लू कलर के बाउल में वाटर डाल के रखा हुआ है, ठीक है? एवरी वेडनेसडे आपको इसको चेंज करना है। वैसे तो इवेपोरेट हो जाता है, नहीं भी हो रहा तो आप इसको प्लांट्स में डाल के इसमें फ्रेश वाटर भरो। फ्रेश वाटर भरते हुए आपको बोलना है कि आई अट्रैक्ट ऑल दी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है? उसके अलावा कुबेर जी आप रख सकते हो, आपको दिख रहा होगा कि नीचे कुबेर जी भी पड़े हुए हैं, कुबेर का यंत्र लगा हुआ है, पायराइट का स्टोन क्रिस्टल, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी रेमेडीज है जिनको आप यूज कर सकते हो, राइट? तो नॉर्थ डायरेक्शन, लेकिन क्लटर फ्री, यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो नॉर्थ को बिलोंग नहीं करता, ठीक है? तो आइए, कर्टन क्लियर क्या, कर्टन कलर ब्लू, ब्लू ब्लू वाटर का जो कलर होता है, और बड़ा हुआ है तो ग्रीन। चलिए, तो नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में और जानते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन देखनी कैसे। तो 5 नंबर मर्क्यूरी इसके मालिक है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी पहले तो कि क्यों नहीं नोशु ग्रिड की वास्तु हमको यूज करनी चाहिए। एक तो चाइना की साइंस है, पहली बात। दूसरी बात, वहां का वास्तु और हमारे यहाँ का वास्तु बिल्कुल डिफरेंट है, वहां पे साउथ में पहाड़ है, हमारे यहाँ नॉर्थ में पहाड़ है। और यहाँ पर नोशु ग्रिड में बीच में आता है नंबर 5, जबकि जो भ्रम स्थान है उसको हम केतु से देखते हैं। जिसके भी चार्ट में मल्टीपल 7 है, उसका भ्रम स्थान डेफिनेटली खराब होगा, पूरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस होगा, ठीक है? तो लाइफ में जब भी हमको गाइडेंस चाहिए तो हमको दशा दिशा दोनों की रेमेडीज करनी बहुत जरूरी है। जितने भी आप लोग देखते हो बिजनेसमैन है ना, आप लोग अदनानी ले लो, अंबानी ले लो, कहाँ पे रहते हैं, इंडिया की कौन सी डायरेक्शन में है? कोई बताएगा मुझे यहाँ पे, विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया, जहां से जितने भी बिजनेसमैन है वो वहां से निकल के आते हैं? गुजरात,
गुजरात जो है, यहाँ से ही सारे बिजनेसमैन आते हैं। तो गुजरात कहाँ पे लाई करता है? बिल्कुल सही, काफी सारे लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखा है, वेस्ट में लाई करता है इंडिया के। तो वेस्ट से हम अपनी क्या देखते हैं, मुझे मेरे काम के कितने प्रॉफिट होंगे, कितने गेन्स होंगे, गेन्स हम देखते हैं वेस्ट डायरेक्शन से, राइट। तो जितने भी लोगों के शनि बिगड़ा हुआ है, वो कितनी भी मेहनत कर ले, शनि तो वैसे ही मेहनत ज्यादा करवाते हैं, लेकिन अगर वेस्ट डायरेक्शन की शनि अगर आपका बिगड़ा हुआ है आपके डीओबी में, तो डेफिनेटली आपका वेस्ट खराब होगा, जाके देख लेना। वेस्ट में आप कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट लगा दो, वेस्ट में आप विलेज सीन लगा दो। विलेज सीन का क्या महत्व है? आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि वेस्ट में विलेज सीन लगा दो। महत्व क्या है उसका? विलेज सीन हमको ये दिखाता है कि हमको मेहनत करनी चाहिए। गांव के लोग कितनी मेहनत करते हैं ना, तो विलेज सीन इस चीज को सिग्निफाई करता है कि वर्क हार्ड, कर्म करो, ठीक है। तो जब हम उसको वेस्ट में लगा देते हैं तो हम और ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जाते हैं। प्रोकास्टिनेशन की जिनको प्रॉब्लम है, वो अपना वेस्ट और साउथ बैलेंस जरूर करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है कोविड के बाद से, है ना। सबको थोड़ा सा लेजीनेस आ गई है। तो आप अपना वेस्ट बैलेंस करो, वहां पे एक विलेज सीन लगा लो। विलेज सीन कैसा होना चाहिए? जिसमें वाटर इफेक्ट बिल्कुल भी ना हो, नो वाटर इफेक्ट, जो लोग हैं वो मेहनत करते हुए नजर आए, क्योंकि ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। दूसरी चीज, साउथ, साउथ बैलेंस करना आपको बहुत जरूरी है। साउथ भी आपको नेम फेम, आपको तरक्की दिलवाता है। वहां पर आप एक रेड बल्ब लगा सकते हो, बट आपके चार्ट में मल्टीपल 9 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कुछ डायरेक्शन है जिनको हमको खासा ध्यान रखना होता है, जहां पर हमको क्लटर फ्री रखना है। क्योंकि जैसे कि मैं बता रही हूँ कि हम 16 की 16 डायरेक्शन नहीं बैलेंस कर सकते, कहीं ना कहीं तो क्लटर आएगा, कहीं ना कहीं एंटी ऑब्जेक्ट आएगा। तो मेरी डीओबी से मुझे किन डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ये मुझे बताएगा न्यूमरो वास्तु। राइट। अगर हम और थोड़ा टाइम पीछे चले जाएं तो हमने देखा पांडवास, पांडवास में जो एक को बनवाया था, अपना स्पेशल महल बनवाया था, देखा है ना सबने। तो वहां पर उन्होंने पूरा वो वास्तु के हिसाब से बनवाया था। कहीं पर उन्होंने वाटर इफेक्ट क्रिएट किया हुआ था, ऐसा लग रहा था आगे पानी है, पर पानी नहीं था, वो टाइल्स थी। कहीं पर उन्होंने फायर इफेक्ट क्रिएट किया हुआ था, ऐसा लग रहा था आगे आग जल रही है, बट वो भी टाइल्स थी। तो पूरा घर वास्तु के हिसाब से क्रिएट किया हुआ था, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई थी, ब्रह्म स्थान में एक छोटी सी पिट रह गई थी। उसकी वजह से जब से जो पांडवास हैं, हम वहां पर गए थे, उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, वो शतरंज हार गए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ आनी शुरू हो गई थी। तो कृष्ण जी उनके साथ थे, तो एनी हाउ उन्होंने कम बैक कर लिया। लेकिन पांडवास का, मैं कहूंगी, खत्म होना वहां से स्टार्ट हो गया था। अगर कृष्ण जी उनके साथ नहीं होते तो पांडवास कभी भी ना जीत पाते। तो अगर आप, क्योंकि वास्तु जो है ना, ये आज की साइंस नहीं है, इसलिए जो वैदिक वास्तु है ना, उसको मॉडर्न करा गया है आज की साइंस के हिसाब से। जो ये महावास्तु है, ये वैदिक वास्तु का मॉडर्न फॉर्म है ना। जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, चीजें डेवलप हुई, पहले क्या होता था, पूरे घर में एक ही वॉशरूम हुआ करता था, वो भी बाहर, घर के बाहर रखते थे, आंगन के साइड या बाहर घर के ओपन एरिया में, ठीक है। तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करती थी। अब क्या है, घर घर में अटैच्ड टॉयलेट है, हर घर में है। एक घर में 4 कमरे हैं तो 4 टॉयलेट जरूर होंगे जी, मुझे तो प्राइवेसी चाहिए, अपना पर्सनल चाहिए। एंड लेट मी टेल यू, जो हमारा वॉशरूम है, दैट इज साक्षात राहु, इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जिस डायरेक्शन में आपका वॉशरूम होगा, उस डायरेक्शन के कारक तत्व डिस्टर्ब। इसीलिए मेरे खुद के घर में 6 वॉशरूम है, 6 के 6 वॉशरूम जो है वो गलत दिशा में बने हुए हैं, क्योंकि बहुत पुराना घर है, सबको बैलेंस किया हुआ है। तो या तो एनर्जी शिफ्ट कराओ या उनको बैलेंस करो, नहीं तो आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगा। इतनी इतनी ज्यादा कंपटीशन का जमाना है, जब तक हम अपनी चीजों से, अपनी डेट ऑफ बर्थ से, अपने घर से, अपनी दशा से, अपनी दिशा से वो नहीं लेंगे, गाइडेंस नहीं लेंगे, उनको बैलेंस नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मैम, जितनी आपकी दशा इंपॉर्टेंट है, जितना आपका नेम इंपॉर्टेंट है, जितना मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है, जितनी मेडिकल न्यूमरोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही वास्तु न्यूमरोलॉजी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ डीओबी से ही आपको इसमें अपनी डायरेक्शन का ध्यान रखना है। वास्तु अगर हम सीखते भी हैं तो वहां पर ये नहीं बताया जाता कि मेरे लिए कौन सी डायरेक्शन ऑस्पिशियस है,
मुझे कौन सी डायरेक्शन का ध्यान रखना है, बिकॉज महावास्तु में न्यूमरोलॉजी का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन न्यूमरो वास्तु ऐसी साइंस है जिसमें आप ये सीख सकते हो कि नंबर्स के हिसाब से मेरी कौन सी दिशा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे चार्ट में मल्टीपल 5 है, मैंने अपनी नॉर्थ का बहुत ध्यान रखा हुआ है, बिकॉज मल्टीपल 5 जिसके चार्ट में होता है उसको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आती। अभी राइट। बात कर लेते हैं नॉर्थ से। हाँ राहुल जी बोलिए, आप क्या कह रहे जी मैम, एक अनाउंसमेंट था। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें लगातार व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो आपको कृपया बता दूं, ऑलरेडी हमारा मीटिंग फुल हो चुका है, इसलिए हम आपको इन नहीं कर पा रहे हैं। सो सॉरी फॉर दैट। हैं? जी जी। जी। चलिए, तो नॉर्थ डायरेक्शन जिसका इम्बैलेंस होगा, अब जरूरी नहीं है मल्टीपल 5 वालों का ही होता है, ठीक है, बहुत सारे सूत्र देखे जाते हैं इसमें कि नॉर्थ किस किस का इम्बैलेंस है। लेकिन नॉर्थ जिसका इम्बैलेंस होगा उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, उसको बिजनेस ऑर्डर्स नहीं आएंगे, मनी नहीं आएगा। जब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही तो पैसा कैसे कमाओ, ठीक है। एजुकेशन में हर्डल देता है नॉर्थ, बच्चों की भी दे सकता है, ठीक है। आपको बोलने में प्रॉब्लम, यानी कि आपका कम्युनिकेशन, अब बोल कुछ रहे हो, सामने वाला समझ कुछ रहा है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो, वेदर चेंज हुआ नहीं, आपको खांसी जुकाम बुखार ये सब हो गया, है ना। तो नॉर्थ का इसीलिए उसको ध्यान रखना है जो 5 नंबर से रूल हो रहा है। अब 5 नंबर से कैसे रूल हो रहा है, ये बहुत सारे इसके वेज होते हैं। ये मैंने आपको अभी एक टूल बताया कि मल्टीपल 5 जिसके चार्ट, ठीक है। उसके अलावा 5 नंबर हिडन फॉर्म में आ सकता है, 5 बेसिक डेस्टिनी में आ सकता है। 5 कैसे भी अगर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको अपनी नॉर्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्या क्या कर सकते हो आप नॉर्थ में, जैसे अभी 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 मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि नॉर्थ में आप अपने सर्टिफिकेट्स रखिए, अपने ट्रॉफीज, जैसे मुझे बहुत सारी मिली हुई है, आप देख लो मेरे पीछे, है ना, पूरा मेला लगा हुआ है। उसके अलावा वहां पर आप वाटर इफेक्ट क्रिएट करो, वहां पर रेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रेड ऑरेंज पिंक कलर का, ठीक है। कर्टेन्स लगे होते हैं रेड कलर के, वो नहीं होने चाहिए। उसके अलावा वहां पर आपको कॉपर का भी कुछ नहीं रखना, नो कॉपर ऑब्जेक्ट्स, तांबे का, ठीक है। वहां पर आप कुबेर जी को रखिए, वहां पर आप बुद्ध का यंत्र लगा सकते हो। जितने लोगों ने मेरे से न्यूमरोलॉजी सीखी है, मैंने आप लोगों को यंत्र बनाने सिखाए हैं कस्टमाइज होरा के हिसाब से, वहां पर आप एक यंत्र लगाइए जरूर। वहां पर आप एक ब्लू कलर की बॉटल में मनी प्लांट लगा सकते हो, ठीक है। मनी प्लांट की जो बेल है वो ऊपर की तरफ जानी चाहिए, नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है। ग्रीन कलर की सीनरी लगा सकते हो अट्रैक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज, कोई कैसा भी वाटर एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो। ग्रीन कलर की सीनरी हर कोई मत लगाना, सिर्फ जिनका नॉर्थ बड़ा हुआ होता है वही लगा सकते हैं, ठीक है जी। मिरर लगा सकते हो, मिरर की आप लोगों को एक टिप दे देती हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन में मिरर कैसा लगना चाहिए, जैसे डीओबी होती है ना, उसके जो ईयर के लास्ट 2 नंबर्स होते हैं, जैसे आई एम 1985 बॉर्न, तो मैंने अगर 85 लूंगी खाली, तो आप भी खाली लास्ट के 2 नंबर लोगे। तो 85 को मैंने प्लस किया तो आया 8 + 5 13, 13 आया। तो 13/13 का मिरर अगर मैं अपनी नॉर्थ डायरेक्शन में लगाऊंगी तो वहां पर मैं अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी अट्रैक्ट कर पाऊंगी, ठीक है जी। तो ये रेमेडी कोई भी कर सकता है। राइट मैम। ठीक है। उसके अलावा मर्क्यूरी यंत्र जो बुध के मंत्रा से एनर्जीफाई होके लगता है वेस्ट में, 9000 मंत्र बुध के संकल्प लेके आप कंप्लीट करो और उसके बाद यंत्र को लगा दो नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इससे आपका नॉर्थ बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, आप देखोगे आपको और अपॉर्चुनिटीज आनी स्टार्ट हो गई, राइट। लेकिन वॉशरूम नहीं होना चाहिए वहां पे, किचन नहीं होनी चाहिए वहां पर, ये जो ऑब्जेक्ट्स बताए हैं कलर्स नहीं होने चाहिए, मेटल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो मैं आप लोगों के लिए कोर्स लेकर आई हूँ उसमें हम प्रॉपरली सीखेंगे कि कौन सी डायरेक्शन का क्या कलर है, क्या एलिमेंट है, क्या मेटल है, क्या शेप्स है, ठीक है। उसको बैलेंस कैसे करना है अगर कुछ है भी तो, है ना, क्योंकि बिना तोड़ फोड़ के हम लोग वास्तु आप लोगों को सिखाते हैं। जैसे कि केबी सर बोलते हैं कि हमारा घर जो है ना, ये ट्रेजर्स का खजाना है, हमको बस उनको एक्सप्लोर करना आना चाहिए, हम खुद अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये भी तो पता होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए आइए बात करते हैं जिस जिसके चार्ट में
मल्टीपल 5 है या बेसिक डेस्टिनी 5 है? हैंड रेस कर लीजिए कृपया। कृपया आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि जिन लोगों का वीडियो ऑन होगा मैम उन्हीं से बात कर पाएंगे। Yes, ma'am. जी Good morning. मनीषा जी। Good evening, Good ma'am. evening. My date of जी birth is 13/12/1965. तो आपका 5 कहाँ आ रहा है वहाँ पे? Ma'am, 65 में आ रहा है, लास्ट में 1965. आपका डेस्टिनी नंबर क्या है? मैम मेरा डेस्टिनी नंबर टोटल अगर काउंट करें तो इट कम्स टू 1, और अगर ऐसे खाली डेट ऑफ वो 13 काउंट करें तो 4 आता है मैम। तो व्हाट डू आई टेक इनटू कंसिडरेशन? आपके घर में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहते होंगे। यस मैम। आपके घर में ऐसा रहता है कि फादर के साथ लैक ऑफ ओपिनियन बच्चों का? यस मैम। ठीक है। हाँ। आपको अपनी ईस्ट डायरेक्शन पे देखना है कि वहां पे क्या है। आपकी ईस्ट डायरेक्शन इम्बैलेंस है। ओके मैम। टेक केयर ऑफ योर ईस्ट। मैम इफ माय हस्बैंड डेट ऑफ बर्थ इज 4/12/1960, तो उनका कंसिडर करें कि मेरा कंसिडर करें? मैं तो अभी आप ही का देख रही हूँ मनीषा जी, हस्बैंड का तो मैंने देखा नहीं। मैं तो आप अच्छा ही का मैम। देख रही हूँ कि आपके घर में ईस्ट इम्बैलेंस है, और ईस्ट है हमारी इम्यूनिटी, हमारी हेल्थ, सूर्य की डायरेक्शन। हाँ मैम, तो इसके लिए क्या करना चाहिए मैम? क्या है ईस्ट में, पहले आप मुझे बताओ। मैम मेरी ईस्ट में तो आई केप्ट द पूजा रूम मैम। रेड कलर का कपड़ा है वहां पे? हाँ हो सकता, हाँ वैसे तो नहीं है, पर हाँ कुछ रखा हुआ है मैम, कोई रेड कुशन कुछ रखा हुआ है मैम वहाँ पे। ओके, देखो क्या एंड होता मैम है द कि ईस्ट। कलर इन कलर ऑफ द वॉल इज ग्रीन मैम, एंड द अच्छा, कार्पेट इज ग्रीन। ग्रीन। हाँ जी। ग्रीन इज फाइन, ग्रीन इज फाइन। आपको जो पूजा रूम का भी मैं बता देती हूँ। जो पूजा रूम होता है, जैसे बहुत सारे लोगों का पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में होता है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है नॉर्थ ईस्ट बेस्ट है, ईस्ट भी अच्छा है पूजा के लिए। लेकिन क्या है ना कि बिकॉज नॉर्थ ईस्ट जो है ये वाटरी जोन है, जब वहां पर हम जोत भी तो जलाएंगे, सब जोत जलाते हैं, मैं भी जलाती हूँ, मेरा भी नॉर्थ ईस्ट में ही है टेम्पल, मैं भी आप लोगों की कैटेगरी की हूँ। क्या करना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में हम मोस्टली क्या करते हैं, रेड कलर का कपड़ा बिछा देते हैं। ऑब्वियसली मंदिर में तो रेड ही समझ में आता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर है तो ब्लू कलर का कपड़ा आपको, चाहे आपकी मूर्तियां हो चाहे बैकग्राउंड हो, कहीं पे भी आपको ब्लू कलर ही यूज करना है। दूसरा, जो आप वहां पे जोत जलाओगे वो ब्रास की होनी चाहिए, बिकॉज वो वहां का एलिमेंट है, वो वहां का मेटल है। ठीक है। तो अगर कोई हमने एंटी चीज रखी हुई भी है उस डायरेक्शन में, तो हम उसको मेटल से, हम उसको एलिमेंट से, हम उसको कलर से बैलेंस कर देंगे। जैसे नॉर्थ ईस्ट में मैंने बताया वो वहां की डायरेक्शन का नहीं है, बट क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे घर का सबसे पॉजिटिव जोन है, इसलिए वहां पे टेम्पल बनवाया जाता है। दैट इज नॉट रॉन्ग। ठीक है। सबसे पहले तो आपका टेम्पल पिरामिड शेप का होना चाहिए ऊपर से। दूसरी चीज, आपके टेम्पल में ब्लू कलर का कपड़ा बिछा होना चाहिए, वहां पे एक ब्रास की जोत होनी चाहिए। राइट। ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो मनीषा जी, आप एक राइजिंग सन की फोटो लगाओगे अपने ईस्ट में। ठीक है। और एक रेमेडी बता देती हूँ आपको। आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट शुक्ल पक्ष का संडे आता है हर महीने का, आपको वहां पर एक स्वास्तिक ड्रॉ करना है। ठीक है। वाइल ड्रॉइंग स्वास्तिक यू विल चैंट ओम सूर्य देवाय नमः। हर शुक्ल पक्ष के फर्स्ट संडे से आप स्वास्तिक ड्रॉ करोगे। फिर जब नेक्स्ट आएगा तो आप उसको रब करके फिर से दोबारा से स्वास्तिक ड्रॉ करोगे। राइट। चलिए, कल्पना जी का डेस्टिनी 5 है, चलिए इनका ले लेते हैं। हाँ जी, हेलो जी, साधना हाँ जी, जी, गुड इवनिंग। सायराम सायराम, गुड इवनिंग। साईराम। मेरा डेट ऑफ बर्थ बताएं? हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 15th August हम्म 1962, 6 and 5 कॉम्बिनेशन। 55 है ना? हाँ जी।
पढ़ाई में आपकी ब्रेकेज आई थी एजुकेशन में? नहीं तो ओके। इनफैक्ट मैं तो थ्रू आउट लाइफ पढ़ती रही हूँ। ओके। अब नॉर्थ और साउथ ईस्ट मुझे दोनों ही आपके इम्बैलेंस दिख रहे हैं। हाँ जी, नॉर्थ में जो आपने बताया वो है, नॉर्थ में किचन भी है और वॉशरूम भी है। ईस्ट में भी बोल रहे हैं? नहीं, मैं ईस्ट में? नॉर्थ और साउथ ईस्ट बोल रही हूँ, साउथ ईस्ट। अच्छा, साउथ ईस्ट, हाँ साउथ ईस्ट में भी वॉशरूम है, करेक्ट। देखो, मैंने आपके डीओबी से देखा है, मैं आपको पहली बार बात कर रही हूँ, ठीक है? हाँ जी, हाँ तो जी, आपको क्या करना है, जो नॉर्थ का वॉशरूम है वहां पर आप हाँ क्या जी, करोगे, जो डब्ल्यूसी है, हाँ जी। डब्ल्यूसी के नीचे चारों तरफ से आप उस पर ब्लू कलर कर दो, ओके, ठीक है? उससे उसकी एनर्जीज वहीं ब्लॉक हो जाएगी। बाउंड्रीज पे ब्लू कलर लगा दो, और एक टॉयलेट ब्लॉकर प्रोडक्ट आता है, वो आप डब्ल्यूसी के ऊपर लगा दो, अच्छा अच्छा, ठीक है? वास्तु प्रोडक्ट होता है, पिरामिड शेप में होता है, वो आप डब्ल्यूसी के ऊपर लगा दो, ओके। और ठीक साउथ है? ईस्ट में? और साउथ ईस्ट का जो वॉशरूम है सेम करना है सब कुछ, बस रेड कलर से उसको कट करके उसके ऊपर पिरामिड लगा दो, मतलब वास्तु प्रोडक्ट जो है टॉयलेट ब्लॉकर। मतलब 3 साइड में रेड कलर लगा दें और ऊपर उसके पिरामिड रहेगा, पिरामिड सेम रहेगा यस, दोनों का? जी जी ओनली जी। रेड कलर, इधर ब्लू कलर। हाँ अच्छा, बाकी सब ठीक है? हाँ, बाकी तो आपके डीओबी से तो ये दो डायरेक्शन से बैलेंस हुई हुई दिख रही है। अच्छा जी, ओके, ठीक है। तो अभी ऑकल साइंस में ठीक रहेगा मेरा, ऐसे अभी परस्यू कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कर लोगे आप तो, वैसे भी बहुत हेल्पफुल हो, हाँ जी, है ना? तो जिस मैं काम में लोगों ही, की हेल्प करने के लिए, मैं सेकंड इनिंग मेरी रिटायरमेंट के बाद ही मैंने ये सब शुरू किया, 2 साल से। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ, आपके नंबर्स के हिसाब से ही मैं देख रही हूँ कि आप बहुत हेल्पफुल हो ऑलरेडी। हाँ जी, तो बिल्कुल, लेकिन आपका साउथ ईस्ट का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी कुछ यूटरस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी मुझे दिख रही है आपकी डीओबी वो हो से। चुका है, वो वो हो फाइब्रॉइड्स चुका है? था, वो रिमूवल हो गया 18 में। अच्छा अच्छा, आपकी डीओबी से लग रहा था आपको यूटरस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओके, वो हो चुका है, चलिए फिर भी हाँ आप जी, उसको बैलेंस कर लीजिए, भगवान ना करे फ्यूचर में कुछ ऐसा हो। ओके। ठीक है अच्छा, कल्पना मतलब जी? रिमूवल के बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ओके। और कोई टिप देना चाहेंगे, रेमेडी कुछ पर्सनल उसके लिए? हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है कल्पना जी। अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है? हो गया कल्पना जी आपका? ठीक है, समझ आ गया ओके, आपको? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ओम गॉड साई ब्लेस यू। राम। ओम सर। चलिए, तो ऐसे आप लोग डीओबी से किसी का बता सकते हो कि उसकी कौन सी डायरेक्शन इम्बैलेंस्ड है और वहां पर क्या रेमेडी करी जा सकती है, राइट? तो जो हमारा 6-in-1 न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, उसमें हम वास्तु न्यूमरो भी इंक्लूड करते हैं, सो दैट आप दशा दिशा सब कुछ एक साथ बैलेंस कर सको। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आप कितनी भी डोनेशन कर लो, आप कितने भी क्रिस्टल पहन लो, आप कितनी भी जेमस्टोन वेयर कर लो, अगर आपके घर में वास्तु दोष है, मतलब आपकी जो डायरेक्शन का आपको बहुत ध्यान रखना है वो इम्बैलेंस्ड है, तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। तो राइट प्लीज टेक केयर ऑफ योर वास्तु ऑल्सो अलोंग विद योर दशा। राइट मैम। तो मैम सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही इतना एक्यूरेटली पता चल जाता है कि सामने वाले पर्सन का कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इतना एक्यूरेटली पता चल जाता है मैम? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो डेट ऑफ बर्थ से बताया राहुल जी, मैं तो पहली बार बात कर रही हूँ यहाँ पे सबसे। राइट मैम। बहुत न्यू स्टूडेंट्स हैं आज हमारे साथ। यस मैम। चलिए एक यूबी और ले लेते हैं हम लोग, मनीषा जी की। ओम साईराम मैम। ओम साई राम मनीषा जी। हाँ मैम, मेरे हस्बैंड का है 25 2 फरवरी 1965।
ड्राइवर 7 एंड कंडक्टर 3. 25 फरवरी 1965. बेसिक 7 डेस्टिनी डेस्टिनी ड्राइवर 7 एंड डेस्टिनी 3, कंडक्टर 3. 3 3, या यस. एक तो पहली बात ड्राइवर कंडक्टर कुछ नहीं होता, ये चाइना की साइंस है, वहीं पे रहने दो। हम तो वैदिक वाले लोग हैं, तो हम बेसिक डेस्टिनी। ओके मैम. इसलिए भी बोल रही हूँ ड्राइवर कंडक्टर मत यूज किया करो, क्योंकि हमारे नंबर्स हैं, हम प्लैनेट जो है ये देवताज है। अब आप किसी को बोल दो ड्राइवर, आजकल तो ड्राइवर को भी ड्राइवर नहीं बोलते, और हम अपने प्लैनेट को ड्राइवर बोल रहे हैं, है ना? तो यस मैम. और हमेशा अपने प्लैनेट्स को देवता से सिग्निफाई करा करो, इज्जत देके बोला करो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आई ऑलवेज से कि राहु देवता, ये आपके ये इस प्लैनेट की महादशा चल रही है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि राहु की महादशा चल रही है ना? बहुत इज्जत से बोलना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल देवता, हर एक देवता एडेड है हर एक प्लैनेट के साथ। तो नो ड्राइवर कंडक्टर आगे से, बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, मुलान, भाग्य। ओके आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं इसलिए समझा रही हूँ। यस मैम. मैम मैम यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि इतने सारे सोशल मीडिया में वीडियोस हैं एंड प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन इतनी बारीकी से कोई नहीं समझाता। और ये चीज आपने जो कहा बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे संस्कृत में लिखा गया, पुराणों में लिखा गया है कि यद भावम तद भवति। तो यही रूल है कि अगर हम अपने प्लैनेट्स को इज्जत नहीं देते तो उनसे फल की आशा कैसे कर सकते हैं? यस मैम, बिल्कुल वेरी बिल्कुल ट्रू. सही बोला राहुल जी वेरी आपने। ट्रू जी मैम। मैम. डेट ऑफ बर्थ रिपीट करना। 25 डेट ऑफ बर्थ 25 Feb 1965. अगेन नॉर्थ इम्बैलेंस है, नॉर्थ वेस्ट इम्बैलेंस है। अपॉर्चुनिटीज वगैरह काम में कम आती है, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। स्टमक प्रॉब्लम बहुत रहती है. हाँ, पेट की प्रॉब्लम, पेट बाहर भी पेट निकला की होगा, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रहती है। यस यस मैम. नॉर्थ आपने चेक जितना भी करो। रेमेडी दिया, मैंने बहुत सारा ट्राई किया उनके ऊपर. हाँ, तो अभी आप अपनी वास्तु रेमेडी भी ठीक करो ना। बाकी रेमेडीज मैं कहती हूँ वर्क नहीं करेंगी जब तक आप वास्तु ठीक नहीं करो। ओके मैम. ठीक है, तो नॉर्थ में जितनी मैंने रेमेडीज बताई हैं वो करो, और वहां पर उसको क्लटर फ्री करो। कोई एंटी ऑब्जेक्ट है, कोई एंटी एलिमेंट है, उसको हटाओ वहां से। ओके मैम. ओके मैम. मैम और एक बोलना था मुझे कि मैंने इतना बहुत सारा सेमिनार अटेंड किया मैडम, लेकिन आपके जैसा मतलब सिखाने का जो स्टाइल है ना मैम, मैंने दूसरी जगह पे नहीं देखा मैम. बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हो, और मतलब इतना सिंपल करके बताते हो ना. मतलब आपका सेमिनार है तो मैं अटेंड करना ही है मुझे. बहुत अच्छे से आपका रेमेडीज तो मैं मेरे सारे क्लाइंट को मैं शेयर करती हूँ, और बहुत अच्छा इससे मतलब सबको रिजल्ट भी आ गया मैम. थैंक यू मनीषा थैंक जी, यू. आपने खूब हमारा सारा मैम. मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है ना? यस मैम, मेडिकल न्यूमरोलॉजी किया है. फिर वो दिवाली के टाइम में जो ये रहता है वो भी किया है. रामबाण रेमेडीज अच्छा, का भी किया है. ओके ओके ओके, या मैम, ठीक है। अपना मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी किया है, और अभी रिसेंटली जो किया वो भी किया है. ओके, वास्तु वास्तु न्यूमरोलॉजी. अच्छा, वास्तु. ओके, दैट्स गुड थैंक मनीषा जी। लोगों की हेल्प करती रहिए, ब्लेसिंग्स लेते यू. रहिए। यस मैम. यस मैम. थैंक यू मैम. ओम बेस्ट, साई मैम. और थैंक यू थैंक यू मैम। वेरी ओम मच साई, मैम. ओम साई. गॉड ब्लेस यू मनीषा जी, गॉड ब्लेस। चलिए, अंकित जी बहुत देर से हाई कर रहे हैं जी। अंकित जी बोलिए। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30/09/1985. Now 30 के बाद basic क्या is बोला? 3 आवाज and कट गई destiny अंकित is जी। 30th September 3009 आगे 1985 1985. 1985। अच्छा, डेस्टिनी Basic is 3 and destiny is 8.
जितनी आप मेहनत करते हो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, प्रॉफिट नहीं होता। जी वेस्ट डेफिनेटली डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन पे ध्यान दो। वेस्ट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस जरूर है। क्या है ओके वेस्ट में, पहले तो मुझे बताओ। वेस्ट एक सेकंड मैम वेस्ट वेस्ट में टॉयलेट बस निकल आया ना प्रॉब्लम, वेस्ट में टॉयलेट है हाँ तो जी तभी तो कितना भी मेहनत कर लो प्रॉफिट नहीं होगा। अब मुझे तो नहीं पता था ना, मैंने तो कैमरा नहीं लगाया हुआ आपके घर पे नहीं किसी से हाँ जी बिल्कुल मैम है ना, तो ये मैंने आपके डीओबी से देखा है। तो आप जो वेस्ट का टॉयलेट है उसको व्हाइट कलर से कट करो, व्हाइट की टेप से कट करो, वहां पर एक पिरामिड लगाओ, ठीक है। और टॉयलेट है तो विलेज सीन तो लग नहीं सकता, तो ये रेमेडी आप कर लो। वे मैम टेप से कट करो इन विच सेंस मतलब या तो वास्तु टेप से कट करो या वहां पे पेंट कर दो। पेंट कर दे ओके हाँ मतलब जो उसकी ठीक है, दहलीज है उस पर हाँ जी। वो ब्लैक कलर का है स्टोन दहलीज नहीं, जो WC होता है, जो उसका फ्लोर हाँ होता है ना, फ्लोर हाँ जी फर्श हाँ पे, जी हाँ जी ओके वहां पे। ओके अंदर मतलब फ्लोर पर ठीक है तो जी टाइल्स तो वाइट ही है वाइट के ऊपर वाइट पेंट कर दे अच्छा, अगर टाइल्स व्हाइट ही है देन इट्स ओके, वहां पे मत करो। फिर आप क्या करो, आयरन, आयरन होता है ना लोहा, लोहे हाँ की स्ट्रिप से फिर आप उसको कवर करो, अच्छा चारों ठीक है तरफ से उसको कट करके पिरामिड लगा दो। ठीक है ओके थैंक यू मैम ठीक है, कुछ ऑल द बेस्ट। तो आप लोग डीओबी से आप लोग देख रहे हो कि हम लोग कैसे डायरेक्शन से प्रोडिक्ट कर रहे हैं। तो पूरा घर तो बैलेंस किसी को भी नहीं करना, ना ही होगा, है ना कहीं तो कुछ ना कुछ इशू रह जाता है। पूरा घर ना हम क्लटर फ्री रख सकते हैं, ना ही हम पूरे घर में कलर्स या एलिमेंट्स डायरेक्शन के हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उस डायरेक्शन का तो मुझे ध्यान रखना ही है, नहीं तो मुझे कहाँ से मैं लाइफ में आगे बढ़ू इस कंपटीशन के जमाने में, है कि नहीं। तो क्योंकि वास्तु जो है ये बहुत ही अभिन्न अंग है ऑकल्ट साइंस का, और लेट मी टेल यू सबसे महंगा है वास्तु। आप न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करके किसी से मिनिमम मतलब अपना करियर जो है आप 1100-2100 से स्टार्ट करोगे, लेकिन अगर आपने वास्तु सीख लिया तो आप किसी से 11,000 से शुरू करोगे अपना करियर, मिनिमम 11,000, राइट। तो अगर आप किसी को अभी भी कंसल्टेशन देते हो और आप उसको डीओबी से बता दो कि भाई तेरे इस डायरेक्शन में क्या है, मुझे ये बता, ये इम्बैलेंस है। अब जैसे मैंने अंकित जी से पूछा, इनसे पहले एक मैम से पूछा था, उनकी जो डायरेक्शन में पूछ रही हूँ उसी डायरेक्शन में वॉशरूम है, और जैसे कि मैं बोल रही हूँ वॉशरूम साक्षात राहु है, तो वहां पर वो डायरेक्शन इम्बैलेंस, उसका कैरेक्टर खराब है, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हर्षा जी से। हेलो मैम जी हर्षा जी। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 13 दिसंबर 1973 है। 5 नंबर तो कहीं नहीं आ रहा आपकी डेट ऑफ बर्थ में। 13 दिसंबर 1973। हाँ डेस्टिनी नंबर डेस्टिनी और बेसिक मुझे पता ही नहीं है मैम। 10 10 20 4 27 9 आपका डेस्टिनी। कितने हेल्थ इश्यूज रहते हैं हर्षा जी? बहुत सारे। ईस्ट में क्या है? ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों खराब है। जिसका ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा हुआ है ऐसे घर में हेल्थ इश्यूज बैक टू बैक रहेंगे। ईस्ट में तो बेड है मैडम। बेड तो है, हाँ हाँ हाँ। वहां पर कुछ ना कुछ एंटी होगा। और नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट में कबट है कबट। कौन से कलर की है? क्रीम और मरून। क्रीम और मैरून। आगे एंटी ऑब्जेक्ट रेड कलर मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में तो क्या करे मैम? उस कबर्ड को ब्लैक कलर करवा दो या ब्लू कलर करवा दो। ओके ठीक है। और ठीक है। आपको अपने नॉर्थ ईस्ट का बहुत ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट में हमेशा आप चांदी का एक ग्लास रखो पानी का भर के,
ठीक है, ओके नॉर्थ ईस्ट में। और रात को आप उसको भर के रखो, थोड़ा सा उसमें मेथी दाना डालो, मॉर्निंग में उठ के उस पानी को पी लो। ओके एक आपको स्विच वर्ड बता रही हूँ, उसको चेंज करके पी लेना पानी को, क्योंकि आपके घर की दोनों ही बैलेंस इम्बैलेंस्ड है, दोनों ही डायरेक्शन जो हमको हेल्थ देती है। ठीक है, ओके तो वहां पर आप एक चांदी के ग्लास में पानी रखना है, मेथी दाना डालना है, सुबह उठ के आप उस पानी को पी लो। और आपको चैंट करना है कुंजिता पदम सरनम। ओके ठीक कुंजिता है, पदम सर्वम। ठीक है ठीक है। कुंजिता पदम सरनम मैं लिख कितने देती हूँ। मेथी दाने डालने हैं मैम? 1 पिंच। 1 पिंच। ओके ठीक है, ये रहा, मैंने लिख दिया स्विच वर्ड। हाँ मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया मैम। चलिए, थैंक ऑल यू। द बेस्ट। ठीक है, तो ये एक हम नॉर्थ से ही अभी बात कर रहे हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन इम्बैलेंस है। वैसे तो हर्षा जी का कुछ नॉर्थ का था नहीं, बट चलिए कोई बात नहीं, अब अनम्यूट हो गई थी और मैं देख रही थी दोनों ही डायरेक्शन इम्बैलेंस है, तो हेल्थ इश्यूज इसके बहुत ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट की आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी और दे देती हूँ। जितने भी आप आपकी लाइफ में कोई आइडल है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि आप टाइम पे काम नहीं कर पाते, आप पंक्चुअल नहीं रह पाते, तो वहां पर एक सिल्वर कलर की आप घड़ी लगा सकते हो। या फिर नॉर्थ ईस्ट में अपने किसी आइडल की फोटो लगाओ जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, बिकॉज वो वास्तु पुरुष का ब्रेन है। तो जहां वहां पर जो चीज भी पड़ी होगी, आपके माइंड में 24 घंटे ही वही बात आती रहेगी। जो भी नॉर्थ ईस्ट में होगा, कितने लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में कील ठोका तो उनको हेडेक स्टार्ट हो गए, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, राइट। राइट। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट का आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट में आप ये चीजें लगा सकते हो, बच्चे अपना आइडल लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बच्चे बैठ के पढ़े, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट सबसे घर का पॉजिटिव जोन है। जो मैंने आप लोगों को हेल्थ चार्ट बनाने सिखाए हैं, मैंने नॉर्थ ईस्ट में ही रखने को बोले आप लोगों को। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट हमारी हेल्थ को रूल करता है, हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। तो नॉर्थ ईस्ट भी आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अभी हम एक डायरेक्शन और ले लेंगे। हाँ, कोर्स कंटेंट भी अभी बताते हैं। हमारा वही 6-in-1 न्यूमरोलॉजी का कोर्स आ रहा है, आप सबको आई थिंक पता ही होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको दिखा देती हूँ फटाफट से। मैम यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे कि जी। हम सोशल मीडिया में देखते हैं एंड ज्यादातर हम मिसिंग नंबर की, जैसे हम पिछले मास्टर क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स हमारे मिसिंग नंबर को ही इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तो उसके रिलेटेड अगर हम कुछ रेमेडीज या फिर वास्तु रिलेटेड कुछ भी चीज अगर घर में लगा दें तो वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राइट मैम। हाँ, ये आपने बात बिल्कुल सही बोली। जैसे हम क्या करते हैं, हम रनिंग हॉर्स की फोटो लगा लेते हैं। सुना किसी वेबिनार में कि लाल रंग के घोड़े लगा लो साउथ में, जी। ठीक है, या व्हाइट कलर के घोड़े लगा लो नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट में। लेकिन क्या आपको पता है कि हर एक को सूट नहीं करेगा। वेबिनार्स में जो रेमेडीज दी जाती हैं वो कस्टमाइज नहीं होती। मतलब मैं अपने वेबिनार की बात नहीं कर रही, मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि आपके डीओबी लेके आपको रेमेडी दे सकूं, लेकिन मोस्टली वेबिनार्स में दे ही नहीं सकते, है ना। राइट मैम। कितने लोगों की हम लेंगे, अभी जितने लोग नोट डाउन कर रहे हैं, है ना, हर एक के लिए वो रेमेडी वर्क नहीं करेगी। जी तो मैम। हर एक पर्सन को अपनी डीओबी के हिसाब से अपनी उस डायरेक्शन का ध्यान रखना है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कंसेप्ट जो है हम सीखेंगे अपने कोर्स में। तो सायराम क्रिएशंस का तो पर्पस ही यही है, बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो आप ऐसी चीजें सीखोगे यहाँ पर जो यूनिक है। हमारे सारे कोर्सेज यूनिकली डिजाइन करे गए हैं बाय मी। आप हमारा लोगो भी देखोगे तो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है। जब भी ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होता है जिसके लोगो का, तो समझ लेना कि वहां आपको यूनिक प्रोडक्ट मिलने वाला है। इसलिए करा गया है इसी वजह से, बिकॉज मैंने 12 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और ऐसा कोई मेंटोर ही नहीं है जिससे मैंने ना सीखा हो। तो क्योंकि इतनी इतनी सारी नॉलेज है जिसको मैं पाइल अप करके आप लोगों को देती हूँ, ताकि आप लोगों को अधूरा ज्ञान ना मिले। तो हमारा ये जो 6-in-1 का कोर्स है, ये मेरे द्वारा ही डिजाइन करा गया है। ऐसा नहीं है मैंने कहीं से सीखा और कॉपी पेस्ट करके आपको सिखा दी। ये मैंने खुद डिजाइन करा है ताकि आप लोग हर तरह की चीज सीख के आप पीएचडी लेवल से जाके इस कोर्स को सीख सकें।
तो हम जैसे डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं, मेडिकल न्यूमरोलॉजी जो हमारी अभी वर्कशॉप गई है 3366 की, वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारा 9977 का कोर्स है 10,000 का, लोशो ग्रेड अगेन हमारा 6,000 का कोर्स है, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी कल हमारा वेबिनार हुआ है कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी का 3366 का अगेन हमारा ये कोर्स है, चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी अगेन हमारा 6,000 का, नेम एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी अगेन हमारा 3,000 का। तो ये अलग अलग कोर्सेज हम लोग ज्वाइन करते रहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सिंगल कोर्स लेके आई हूँ जिसमें ये सब आप इकट्ठा सीख पाओगे। माना ये थोड़ा सा बढ़ा जाता है हमारा कोर्स, प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है, लेकिन आप लोग इसमें कंप्लीट सीख पाओगे। वास्तु न्यूमरो इसका पार्ट है, जैसे मैं अभी आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो इसमें हम एक अलग कुंडली बनानी सीखते हैं, ना ही वो लोशो ग्रिड है, ना वो वैदिक कुंडली है, ना ही वो सूर्य अंक कुंडली है, दैट इज डिफरेंट, राइट। वास्तु की कुंडली है जो आपके नंबर से बनती है, आपके डीओबी से बनती है, जो मैंने खुद डिजाइन करी है महावास्तु के हिसाब से। रेमेडीज भी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यंत्रा मेकिंग, लाल किताब, कलर थेरेपी, क्रिस्टल मेडिसिन, मतलब कोई रेमेडी मतलब ऐसी नहीं होगी आप अपने मुंह से निकालो कोर्स में ना, ठीक है। और कोर्स कंटेंट भी काफी बड़ा अच्छा खासा कोर्स कंटेंट है हमारा। जैसे अगर आप वास्तु न्यूमरो की हम आज बात करें तो वास्तु न्यूमरो कनेक्शन, वास्तु डिफेक्ट्स फाइंडिंग, वास्तु न्यूमरो रेमेडी, रेमेडी के बिना तो हमारा कोई कोई चैप्टर है ही नहीं जिसपे रेमेडी के बिना हम कर लें, राइट। ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना होगा आप लोग ले लेना कोर्स कंटेंट, काफी वास्ट है हमारा ये कोर्स कंटेंट। और अगर आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है तो भी आपके लिए कोर्स करना इंपॉर्टेंट है। क्यों, उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि आप वैदिक न्यूमरोलॉजी जो लोग सिखाते हैं, सिखाए ही सिर्फ 30 कॉम्बिनेशन जाते हैं, लेकिन मैंने इससे 51 कॉम्बिनेशन इंक्लूड करे हैं, बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, भृगु नंदी नाड़ी एक्सपर्ट। तो मैंने जो एस्ट्रोलॉजी में कॉम्बिनेशन देखे न्यूमरो के साथ मर्ज करके, वो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, राइट। एडवांस क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स जिसकी फीस है 2100, रुद्राक्ष का कोर्स जिसकी फीस है 2100, 7 चक्रा ब्रेसलेट जिसका कॉस्ट है 1000, और एक वैदिक न्यूमरोलॉजी का ऐप जिसका कॉस्ट है 5100। ये सब एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री है इस कोर्स के साथ। तो जो लोग भी ज्वाइन करेंगे उनको ये सब चीजें कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स को ही ये ऐप मिलेगा। मतलब आपको कोर्सेज और ये क्रिस्टल तो मिलेगा, लेकिन ऐप हम सिर्फ अपने फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स को ही देंगे। और ऑलरेडी बहुत सारे लोग एनरोल कर चुके हैं, क्योंकि हमारे इसके 2 वेबिनार ऑलरेडी हो चुके हैं, 3rd वेबिनार। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 2000 पे करके आप अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट ईयर वैसे भी इस कोर्स की फीस बढ़ने वाली है और ऐप कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, राइट। तो आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। 2000 पे करके आप 1 वीक की क्लासेस ले सकते हो। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हमारी क्लासेस रहती हैं लाइव ऑन जूम, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सर्टिफिकेट। ये सर्टिफाइड कोर्स है, प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है, और सर्टिफिकेट भी आप लोगों को एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट का मिलेगा। देख रहे हो आप लोग, सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट का नहीं मिलेगा, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट का मिलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इस पे दशा, अंतरदशा, आप डीओबी से ही देख लोगे कि आपके चार्ट में मांगलिक दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, जो सब हम एस्ट्रोलॉजी में सीखते हैं। सालों की रिसर्च करने के बाद ये आप न्यूमरोलॉजी से ही किसी को प्रोटेक्ट कर दोगे। तो 14,666 इस कोर्स का प्राइस है, राइट। जो लास्ट टाइम 14,666 में, नेक्स्ट टाइम इस कोर्स का प्राइस मैं पहले ही बता दूं बढ़ने वाला है, और ऐप कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा क्योंकि वो हमारा पेड ऐप है। मैम जो आपने Right. वास्तु न्यूमरोलॉजी है वो फुल फ्लेज है 6 in 1 में, बिल्कुल वास्तु न्यूमरोलॉजी पार्ट है 6 in 1 का, ठीक है। तो ज्वाइन एंड चेंज योर लाइफ। अगर आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपनी लाइफ में करना चाहते हो, अजय वर्मा जी प्लीज डोंट स्क्रिबल ऑन माय स्क्रीन। लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए। अगर आप 25,000 तो मिनिमम मंथली कमा ही लोगे पहले साल में, उससे ज्यादा भी कमा सकते हो, मतलब मैक्सिमम आप 75,000 पर मंथ कमा सकते हो बिना किसी एक्सपीरियंस के, मतलब विद इन 1 ईयर ऑफ लर्निंग दिस कोर्स। उसके बाद आपकी पोटेंशियल है, आप कितना कमाओगे, आपके सर्कल पे डिपेंड करता है, राइट। तो लास्ट टाइम हम ये कोर्स इतने सस्ते में लेकर आए हैं। 33 से भी ज्यादा कोर्सेज कराए जाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, टैरो, भृगु नंदी नाड़ी,
6 types of numerology, advanced predictive Vedic numerology, Mahavastu, Akashic prediction, angel and Reiki healing, advanced master chronology, chronological course भी हमारा भी चल रहा है, स्वर विज्ञान, लाल किताब, पंच पक्षी, रुद्राक्ष, एडवांस प्रेडिक्टर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, स्विच वर्ड्स, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, न्यूमरो वास्तु जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण रेमेडीज का वर्कशॉप हमारा सक्सेसफुल जाता है बहुत, वीबू सिंबल्स, स्पाइस रेमेडीज, अंक प्रश्न शास्त्र, यंत्रा, लोगो मेकिंग, सॉल्ट, रिस्ट वॉच, डिजिटल वास्तु, तो ये हम बहुत सारे कोर्सेज एसआर के प्लेटफॉर्म पे कराए जाते हैं। तो हमारा विजन यही है कि आप लोगों को ऐसे स्टडीज कराएं जिसके रिजल्ट ओरिएंटेड हो और जो यूनिक हो। राइट। सो बहुत ही पीएचडी लेवल का हमारा कोर्स आ रहा है, वो अपने आप में 12 ऐसे मोडालिटीज का समाहार है जिसमें मैम ने अपने पूरे रिसर्च को समाहित करके आपके लिए कंबाइन करके एक मास्टर लेवल का पीएचडी लेवल का कोर्स लाए हैं, जिसमें आप 6 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड 6 टाइप्स ऑफ रेमेडीज का कोर्स करेंगे। जी मैम प्लीज कंटिन्यू। है ना, तो ये कोर्स करने के बाद आप लोग मतलब प्रोफेशनल लेवल पे न्यूमरोलॉजी, हमारी हर मंथ क्वेरी क्लासेस भी रहती है कोर्स करने के बाद, तो पूरा आपको बैकअप सपोर्ट भी मिलेगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सिर्फ 2000 पे करके अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का ऐप है जो की कॉस्ट 5100 है, ये हम सिर्फ अपने फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स को ही दे पाएंगे। राइट, तो कौन कौन कर सकता है हमारे कोर्स को? हाउसवाइफ्स कर सकती हैं, बिजनेसमैन कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट जो अभी भी प्रेडिक्शंस के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि मेरी अपकमिंग ये दशा आने वाली है या अंतर दशा आने वाली है, तो आप लाइफ को उसी हिसाब से प्लान करोगे, ठीक है ना। राइट। सो बहुत ही हमारा पीएचडी लेवल का कोर्स आ रहा है, एडवांस प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। अगर हम कहें तो ये पीएचडी लेवल का कोर्स है जिसमें आप 6 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड 6 टाइप्स ऑफ रेमेडीज सीखेंगे, एंड वो भी बहुत ही प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल वे में। आपको इसमें इतने सारे साइंसेस के बारे में सिखाया जाएगा, एंड आप भले ही सोशल मीडिया में इसके बारे में जानते हो, सीखते हो, लेकिन यहाँ पे जो शेयर किया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। क्योंकि मैम जो है द वेरी रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट एंड क्रिस्टल हीलर, उन्होंने अपने जीवन में जितने भी मोडालिटीज सीखे हैं उन सबको मर्ज करके स्पेशली एस्ट्रोलॉजी में भृगुनंदी नाड़ी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, क्रिस्टल, रुद्राक्ष एंड ऐसे बहुत सारे मोडालिटीज इसमें इंक्लूड कराए गए हैं, एंड उनका रिसर्च भी इसमें शामिल है। हमारे सारे कोर्सेस लाइव रहेंगे जूम ऐप पे, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराया जाएगा जिसमें आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, फर्दर इंफॉर्मेशन आप ले लेंगे। एंड उसके साथ क्योंकि ये ईयर एंडिंग है, एंड हमेशा हमारे प्लेटफॉर्म में स्टूडेंट्स को बहुत ही ऑफर्स, डिस्काउंट्स एंड उसके साथ ब्लेसिंग्स भी दिया जाता है। तो इस बार भी है, इसमें आपको रुद्राक्ष कोर्स, एडवांस क्रिस्टल हीलिंग कोर्स, ईच एनर्जी एक्सचेंज इज 2100, ये टोटली आपको फ्री दिया जाएगा। एंड उसके साथ और भी बहुत सारे ब्लेसिंग है, आपको एक एनर्जीफाई 7 चक्र ब्रेसलेट दिया जाएगा जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 1000, एंड द गोल्डन नहीं कहेंगे, ये एक डायमंड ऑफर है, डायमंड ब्लेसिंग है कि आपको साइरम क्रिएशंस प्लेटफॉर्म में हमारा जो कंपनी का पेड ऐप है जिसका कॉस्ट है 5100, फॉर लास्ट टाइम दिस ईयर आपको फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स को ही फ्री दिया जा रहा है। सो देर मत कीजिए, क्योंकि हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने के बाद आपको सारे क्लासेस के पीडीएफ्स, रिकॉर्डिंग्स विथ ई सर्टिफिकेट एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट का आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, एंड जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 14666 ओनली। एंड जो हमारे मास्टर क्लास में आज ज्वाइन किए हैं उनके लिए ब्लेसिंग है कि सिर्फ और सिर्फ आप 2000 पे करके हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, एंड इसके साथ आपको पेड ग्रुप में ऐड करा दिया जाएगा।
सो आइए ज्वाइन कीजिए, कनेक्ट कीजिए नंबर से हमारे 8377091209 एंड 9115120675. I am repeating the numbers 8377091209 and 9115120675. हमारे इन नंबर्स पे जीपे, फोन पे एंड पेटीएम भी अवेलेबल है। हमारे ये 2 नंबर्स ही हैं एंड उसके साथ आपको अनुरोध है कि आप अपना नाम और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिए हमारे इन नंबर्स पे। उसके बाद आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा दिया जाएगा। जी मैम। चलिए अब हम कुछ दशा के बारे में भी सीख लेते हैं। एक बार दशा से प्रेडिक्शन करना सीखते हैं कि दशा से हम कैसे बता सकते हैं किसी को कि अभी आपका अपकमिंग टाइम क्या आने वाला है आगे जाके। क्योंकि अगर किसी के चार्ट में अच्छा योग चल भी रहा है और उसकी दशा अंतर्दशा नहीं आ रही या अच्छा योग नहीं है बट दशा से नंबर अच्छा आ गया, क्योंकि दशा अंतर्दशा के नंबर्स भी हमारी ग्रिड में ऐड होते हैं, राइट? तो उससे भी आप अपनी लाइफ को देखोगे कि चेंजेस। राइट। हम बात करते हैं जीवन बालाजी। यस मैम बोलिए। अनम्यूट करिए। हेलो जी मैम। ओम साई राम मैम। ओम साई राम। मैम मैंने पहले भी आपको वेव किया था। मेरा डेट ऑफ बर्थ 781955 है। तो प्लीज थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में। डेस्टिनी क्या है आपका? 781955। टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है आपको? दांतों जी से? मैम। किससे? दांतों से? दांत? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नर्व प्रॉब्लम भी है, नर्व प्रॉब्लम भी। मैं 1 मिनट आपकी दशा निकाल रही हूँ। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो आप अपनी वेस्ट डायरेक्शन का ध्यान रखिए। हाँ जी। अपने बेडरूम की या सारे घर की? पूरे घर में। पहले तो बताओ मुझे वेस्ट में है क्या? वेस्ट में तो मैम स्टेयर्स है हमारी, और बस यही है वेस्ट में। या मैं सोती हूँ तो मेरा हेड आता है उधर। हाँ तो वेस्ट में हेड तो अच्छा होता है, लेकिन वेस्ट में स्टेयर्स अच्छी नहीं है। लेकिन वो तो हमें घर ही ऐसा मिला हुआ है। हाँ तो घर ऐसा मिला तो उसकी रेमेडी होती है ना, जो आपकी स्टेयर्स हैं, जो हर एक स्टेयर है आप उसको उसमें थोड़ा सा ना होल करवा के आयरन स्ट्रिप डलवा लो हर एक स्टेप पे। अच्छा जी। ठीक है। ठीक है। और उसके अलावा एवरी सैटरडे आपको मस्टर्ड ऑयल और ब्लैक दाल डोनेट करनी है। किसको? जो मस्टर्ड। लोहे का सामान यूज करते हैं, जैसे रिक्शे वाला हो गया या मोची हो गया, हाँ ऐसे जी। लोगों को। मस्टर्ड ऑयल और दूसरा क्या? ब्लैक दाल। अच्छा जी। जो महा की दाल है। हाँ जी। रिक्शा वाला या मोची को? हाँ कितनी? जितनी आपकी कितना? मर्जी हो, आपका बजट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। एनीथिंग। एक मैडम जो बहुत ही जरूरी है, आई एम अ सीनियर सिटीजन। मेरा बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 25 सितंबर जीवन बाबा वन जी, नाइन। मैं एट ए टाइम एक ही डीओ भी लूंगी। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो और कुछ मैडम, जैसे मेरी हेल्थ प्रॉब्लम काफी आ रही है इन दिनों। हाँ दशा एक बार देख लेती हूँ आपकी महादशा की अंतर्दशा। आपका तो वेबिनार मैं कोई भी नहीं छोड़ती मैडम, रियली। भी तो आपको मूड स्विंग्स भी काफी हो रहे होंगे, इमोशनल इम्बैलेंसेस, हाँ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। है ना? तो आप क्या किया करो, हर एक पूर्णिमा पे आपको दूध चावल चीनी डोनेट करना है किसी फीमेल को। अच्छा, दूध और चावल हम्म। फीमेल को, ठीक है।
I'm very sensitive in that way ना. हाँ बिल्कुल, नंबर्स ही आपके पास सारे फीमेल है ना आपके ग्रिड में, कोई मेल नंबर ही नहीं है, तो आप हमें बहुत इमोशनल और बहुत सेंसिटिव रहोगे, केयरिंग, किसी को ना नहीं बोल पाते Caring. होगे। हाँ जी, हाँ जी. और एक आप ना वो भी जरूर वेयर करो, एमेथिस्ट, वो क्या है मैडम? क्रिस्टल है, ब्रेसलेट आता है एमेथिस्ट का, वो आप वेयर कर लो। मेरे को ना समझ नहीं आया, ब्रेसलेट किस चीज का मैम? एमेथिस्ट, एमेथिस्ट एमेथिस्ट. पर्पल कलर इसकी का होता है, कॉपर कलर ऐसा, का? हाँ ऐसा कुछ होगा दिखने में। कैसा मैम? दिख नहीं रहा. ये पर्पल कलर का देख रहे हो, ऐसा होगा। ठीक है जी, आप आपसे अगर मंगवाए तो मिल जाएगा मैडम? हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। थोड़ा आपका फोन नंबर होगा कि मैं मंगवा सकूं? जी मैम, ऑलरेडी चैट बॉक्स में शेयर कर दिए गए हैं। अगर ठीक है. कोई भी स्टूडेंट मणि, ब्रेसलेट्स, रुद्राक्ष, इसेंशियल ऑयल, यंत्रास, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, वास्तु प्रोडक्ट्स अगर कुछ भी मंगाना चाहते हो या हाँ फिर उसके रिलेटेड आप अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हो तो कृपया हाँ जी. हमारे इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। नंबर है 9212175900। आई एम रिपीटिंग, 9212175900। ओके. हमारे सारे प्रोडक्ट्स एनर्जीफाई करने के बाद विथ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। श्योर 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 जी मैम। श्योर. थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू वेरी थैंक मच. यू मैम, थैंक यू। Thank नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्षय आहूजा जी, अनम्यूट करिए। Hello, ma'am. How are you? आई एम गुड, आई एम गुड, आप बताइए। All well, ma'am. Ma'am, my date of birth is 6 November 1985. ओके, मूलांक 6, भाग्यांक 4. स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है आपको? हाँ मैम, थोड़ा सा रैशेस पन रहता है मेरे को. फादर के साथ क्या सीन है? Ma'am, I lost my father in the year 1994 when I was 4 years old and 5 years old. आपके चार्ट, सो सॉरी फॉर दैट, बट आपके चार्ट में योग है ये चीज, है ना? 6 नवंबर बोला ना आपने? Yes, ma'am. साउथ ईस्ट में क्या है आपके? मैम रूम है एक, बट उसमें वो स्टोर रूम टाइप बना हुआ है. तभी तो पूछा साउथ ईस्ट में क्या है, उसको स्टोर रूम को ठीक करो, वहां पे स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, लिक्विड कैश नहीं आएगा आपके पास। हाँ, उसकी क्रंच रहती है. वहाँ उसको आप क्लटर फ्री रखो, आपको अपनी साउथ ईस्ट डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है। ओके. अच्छा मैम, ये क्या ट्रांसफर्स में भी जो रूम लूं उसमें भी साउथ ईस्ट को ध्यान रखो फिर? वैसे ही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, चलिए, थैंक यू सो मच. दशा विचार के अंदर दशा विचार, और थोड़ा सा अपना आप ध्यान रखना कि आपको ना कुछ लिटिगेशन के भी चांसेस आपके दशांतर दशा से बन रहे हैं। मैम लिटिगेशंस इन द सेंस मतलब? लिटिगेशन, कोई कोर्ट केस या कुछ आप ऐसा किसी से बोल दो तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो, बिकॉज अभी दशांतर दशा काफी दोनों ही 4 नंबर की चल रही है। हाँ जी, हाँ जी. है ना? तो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट आल्सो। ओके. ये खत्म होएगी मैम कब तक? ऑलमोस्ट 4 साल है अभी तो। अरे बाप. एक राहुमणि आती है, वो आप वेयर कर लो। मैम क्या कपूर भी अपने साथ रख सकता हूँ इनके राहु के उपाय के लिए? हाँ कपूर? नहीं, कपूर तो चलो ठीक है, बट ट्राई कि आप किसी के साथ फालतू मतलब इलॉजिकल ऐसा ना बोलो, क्योंकि चांसेस हैं आपके साथ लिटिगेशन के। ओके.
ओके ठीक है। ठीक डन मैम। Great, man. अनिल जी, हाँ जी मैम, नमस्कार। मैं फर्स्ट टाइम आपका ये नमस्कार अटेंड कर जी। रहा हूँ। ओके, मेरी तो डेट ऑफ कैसे बर्थ ना, कनेक्ट हुए आप हमारे साथ? हाँ जी, कैसे कनेक्ट हुए? मेरे ब्रदर ने किया है शायद आपसे ना, तो उसने आपका रेफरेंस दिया था। अच्छा, ओके ओके। मैडम चलिए DOB मेरा DOB मैम 29/11/1983 है, वैसे इसमें 5 नहीं आता है इसमें। बेसिक 2 डेस्टिनी 7 स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर। ऑकल्ट साइंस करो, आपकी तो बने ही ऑकल्ट साइंस के लिए हो। ओके। यू हैव स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर, मतलब आप किसी के लिए कुछ बोलोगे तो वो सच हो जाता होगा, ऐसा होता है आपके साथ? हाँ जी मैम, क्या? कभी कभी होता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो कभी मेरे से मतलब कोई सलाह वगैरह लेते हैं तो मैं बताता हूँ, तो वो चीज हो जाती है जैसा मैं बोलता हूँ, तो वैसा कुछ, तो उनको बेनिफिट होता है उनको। बट अभी आपके ना बहुत मनी क्रंचेस चल रहे होंगे, यस मैम। करियर इश्यूज, मनी प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी दशा ऐसी चल रही है। उसके जी अलावा मैम को, आपको, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ वही बस थोड़ा मतलब करियर में बहुत अप डाउन्स रहे हैं अभी तक, थोड़ा वही स्ट्रगल ही कर रहे हैं कुछ। ठीक है, उसके अलावा आपको अपनी नॉर्थ वेस्ट का ध्यान रखना है, आपको सपोर्ट नहीं मिलता होगा, हाँ जी। कितना भी किसी के साथ कर लो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो जी आपको एक मैम। रेमेडी बता देती हूँ बहुत अच्छी। आपको एक स्क्वायर पीस ऑफ चांदी का कॉइन लेना है, जो स्क्वायर हो, सर्कल नहीं, स्क्वायर। ओके स्क्वायर मैम। चांदी का कॉइन लेना है और उसको एक वाइट कलर के कपड़े में डाल के उसके ऊपर थोड़े से चावल डाल के आपको रख देना है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है जी। ठीक है, एक एक चकोर, मतलब एक चांदी का चकोर कॉइन लेके उसको व्हाइट कपड़े में लपेट के नॉर्थ चावल वेस्ट डाल में के चावल डाल के, आपको नॉर्थ वेस्ट में रख देना है। ठीक है, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट। एवरी ट्यूसडे आपको एक 900 ग्राम गुड़ लेना है। हनुमान मंदिर जाओगे, हनुमान जी के चरणों से तिलक लोगे, उस गुड़ पे लगाओगे, हनुमान चालीसा चैंट करोगे और गाय को खिला दो। एवरी ट्यूसडे हाँ 900 ग्राम गुड़, हनुमान चालीसा, गाय को खिलाना। ठीक है अनिल ठीक जी। है मैम। बाकी ठीक लेकिन है, आप ऑकल्ट साइंस आपको बहुत सूट करेगी, ठीक है अगर मैम। आप करना चाहो कभी फ्यूचर में। मेरा नहीं, जिसका भी कोर्स आपको अच्छा लगे, क्योंकि जी आपकी ट्यूशन पावर स्ट्रांग है। ठीक है मैम, मैं वैसे कर रहा हूँ प्लान। होपफुली चल सी यू सून। चलिए, सी यू सून। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। इनसे बात करते हैं। प्रद्युमनशा जी, सर आपको वो वाला जूम वाला हैंड रेस करना नहीं आता? थक गए होगे आप तो, इतनी देर से ऐसे बैठे हो हैंड रेस करके। No, no, I raised the hand, madam. My आई son सॉ date of birth, my son date of birth is 21st November 1988. My 1 son, नवंबर। nahi, 21st November ओके, 1988. Thank you, madam. तो मुझे लगा आपको अपने लिए कुछ पूछना है, मैंने इसलिए आपको अनम्यूट करा। नहीं मेरे बच्चे का प्रॉब्लम है मैडम. She is not stable, madam. He is not stable just now. बट आपको कहाँ वो कुछ समझता होगा, आप इतने वरिड क्यों हो उसके लिए?
चिंता तो होती है मैडम। बट आपको कुछ समझता नहीं है वो, ऐसा है? ऐसा तो नहीं, थोड़ा समझता है लेकिन थोड़ा नहीं समझता है। सर आप सोच लो, समझता है कि नहीं समझता। चलिए, बेसिक 3 डेस्टिनी 4, पितृ दोष है चार्ट में। पितृदोष है। चार्ट में पितृ दोष है आपके बेटे के। हाँ हाँ। अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। अप एंड डाउन तो बहुत है मैडम। ईस्ट डायरेक्शन का ध्यान रखिए, वहां पर कुछ ना कुछ है ऐसा जिससे प्रॉब्लम हो रही है। अभी हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, अभी हेल्थ इश्यू नहीं है, पर इस करियर में बहुत डाउन चला, अप या एंड डाउन। घर में किसी को हेल्थ इश्यूज? घर में किसी को नहीं है, लेकिन अभी मैरिज हुआ है तो मैरिज के बाद उसका प्रॉब्लम हो रहे हैं। उसका हमारा साउथ वेस्ट कोना थोड़ा बड़ा है। साउथ वेस्ट कॉर्नर अगर आपका बड़ा है तो उसको वहां पे येलो कलर से पेंट कर दो, ठीक है? येलो कलर। हाँ, और ब्रास की स्ट्रिप लगवाओ वहां पर, थोड़ा सा होल करके ब्रास की स्ट्रिप। आणि साउथ साउथ नहीं, साउथ ईस्ट पूरा येलो कलर कर दो। साउथ वेस्ट में, हाँ, नहीं नॉट साउथ साउथ ईस्ट। ईस्ट बड़ा है। साउथ ईस्ट बड़ा है? हाँ साउथ ईस्ट बड़ा है मैडम। आपने अभी साउथ वेस्ट बोला था ना? नहीं सॉरी मैडम, साउथ ईस्ट बड़ा है, वो कोना थोड़ा बड़ा है। हाँ, तो वहां पर तो पिंक कलर या रेड कलर करके कॉपर की स्ट्रिप से उसको उसके उसमें आपको डलवानी पड़ेगी होल करके, हम्म, है ना? क्योंकि साउथ ईस्ट से ही हमको लिक्विड कैश हम देखते हैं। हाँ। इसके अलावा महादशा 9, अंतरदशा 2। क्या करता है आपका बेटा? अभी तो लेक्चरर है, बहुत मुश्किल से आईटी में नहीं जमा पाया, फिर अभी लेक्चर एमबीए करके लेक्चरर ज्वाइन किया है पारुल यूनिवर्सिटी में, वो भी कम तनख्वाह पे। पर आईटी फील्ड तो सूट करनी चाहिए उनको। आईटी शूट नहीं किया उसको, उसमें उसको ज्यादा नहीं मिल रहा था। एक्चुअली उनके चार्ट में ना पितृ दोष है, तो जब तक आप उसकी रेमेडी नहीं करोगे उनको, वो एमलेस रहेंगे लाइफ में। तो इसमें क्या उपाय मैडम? पितृ दोष का ये उपाय है, एक तो राहु मणि पहनाओ बेटे को, और राहु के मंत्र जाप कराए जाते हैं इसमें, पंडित से करा लेना 18,000। और एवरी अमावस्या पे चाय पत्ती डोनेट करनी है स्वीपर। इसकी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, हाँ हाँ ठीक है? ठीक पर है। अभी फिलहाल के लिए आप इतना करवा लो। ओके। और साउथ ईस्ट में रेड और पिंक करवा लूं? हाँ जी प्लीज। ओके मैडम, कॉपर लगा लेता हूँ। ओके। लेकिन उसका भाग्योदय नहीं हो रहा है मैडम, वो अभी अप एंड डाउन ही चल रहा है। अभी मैरिज हुआ, आप करो मैरिज। ये रेमेडीज, मैं बोलते रही हूँ चार्ट में पितृ दोष है, हाँ ओके। अभी वो एमलेस हो रहे हैं जबकि उनको आईटी फील्ड सूट करनी हाँ चाहिए। हाँ ओके, पितृदोष का उपाय कर देंगे। ओके जी जी थैंक यू जी, मैडम। अमावस्या पे कर लेना। चलिए, तो हम थोड़ा सा वास्तु नियमों की तरफ चले, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी बात करी है नंबर 5 की, अब हम पढ़ लेते हैं नंबर 1 के बारे में, क्योंकि अगर ईस्ट डायरेक्शन इम्बैलेंस होगी तो बॉडी की इम्यूनिटी लो रहेगी उस पर्सन की, और उसको सोशल सर्कल से गेन नहीं होंगे, क्योंकि ईस्ट से हम देखते हैं हमारे सोशल सर्कल, हेल्थ ऑफ एनी पर्सन। तो ईस्ट में अगर इशू होगा तो हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे, सोशल सर्कल से गेन्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको बैक बिचिंग करेंगे, गवर्नमेंट जॉब में इशू रहेंगे, टैक्स की प्रॉब्लम रह सकती है।
इसके अलावा हेडेक्स, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम इस पर्सन को रह सकती है, बिकॉज ईस्ट जो है ये सूर्य के डायरेक्शन है, तो ये हमको करेज देता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होने से आप करेज भी नहीं होगा आपके अंदर। कितनी बार होता है ना कि हमारे पास बहुत सारे वन होते हैं लेकिन हम देखते हैं करेज नहीं है, क्योंकि ईस्ट उन पर्सन का इम्बैलेंस जरूर होगा। तो जैसे वहां पर या तो राइजिंग सन की एक फोटो लगा सकते हो, अभी मैंने किसी को रेमेडी बताई थी स्वास्तिक की, तो स्वास्तिक ड्रॉ करिए फर्स्ट शुक्ल पक्ष का जो संडे आता है उस पे, से नेम फेम भी मिलता है, बिकॉज ये हमारे नेम फेम की, हमारे सोशल सर्कल की, हमारी हेल्थ की डायरेक्शन है, राइट। ये सब चीजें हम देखेंगे नंबर 1 से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम अपने कोर्स में भी सीखेंगे कि आप डीओबी से कैसे किसी के घर में वास्तु दोष आइडेंटिफाई करोगे, बिकॉज दशा और दिशा दोनों ही बदलनी जरूरी है, और हम अपनी हर प्रॉब्लम का खुद ही सॉल्यूशन है, तो क्यों ना खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए, क्यों हम गाइडेंस के लिए दर दर भटकते रहें, बिकॉज ये चीजें वर्क तो करती हैं, है ना। आप लोग भी देख रहे हो, अभी जितने भी लोगों से मैं उनकी डायरेक्शन की बात कर रही हूँ या फिर मैं उनके योगास की बात कर रही हूँ, तो चीजें ऑन डॉट लग रही है, और ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप लोग इसको इजीली सीख सकते हो। राइट। सो जैसे कि हम रेस्पेक्टेड मैम ने आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी में भी हम दशा एंड अंतरदशा निकाल सकते हैं और हमारे इवेंट भी प्लान कर सकते हैं। तो आपकी अगर अच्छी दशा चल रही है और उसमें धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन उस लेवल का पैसा नहीं मिल पा रहा, तो मान लीजिए आपके घर में कोई ना कोई वास्तु दोष होगा या फिर कोई डायरेक्शन इम्बैलेंस होगा। एंड यहाँ पे जैसे हमारे मैम ने आपको प्रेडिक्शन दिए, एंड सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही, ये आप माइंड कीजिए, सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, ना टाइम प्लेस कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आपको प्रेडिक्ट किए कि आपके कौन सी दिशा इम्बैलेंस है या फिर वहां पे क्या एंटी एलिमेंट है, एंड उसका उपाय आप क्या करके उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें और उस दिशा का ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो अगर आपको दिशा के बारे में पता चला और दशा के बारे में पता चला, प्रॉब्लम कहाँ पे है ये पता चला और समाधान क्या है ये पता चला, तो मान लीजिए सक्सेस मिलना 100% है। तो आइए ऐसे ही प्रेडिक्टिव साइंस, जो कि हमारे इंडियन कल्चर से बिलोंग करता है, जो कंप्लीटली वैदिक है, एंड जो हमारे वास्तु के रिलेटेड है, एंड जो हमारे पुराण शास्त्र एंड ज्योतिष से संबंधित है, और आप इसे सीखने के बाद हूबहू ज्योतिष की तरह ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे। एंड उसके साथ 6 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड 6 टाइप्स ऑफ रेमेडीज, टोटल 12 मॉडलिटीज, उसके साथ आपको रेस्पेक्टेड मैम के जो रिसर्च हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। सो ये ब्लेसिंग्स ही है। अगर आप मिस करते हैं तो बहुत आप मिस करेंगे, क्योंकि ये नॉलेज आपको और कहीं पे नहीं मिलेगी। जो हमारा शुरू होने जा रहा है एडवांस प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी, वो अपने आप में एक पीएचडी कोर्स है। सो आइए ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारे सारे कोर्सेस लाइव रहते हैं। इसके साथ पीडीएफ्स, रिकॉर्डिंग्स विद ई सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके साथ ईयर एंडिंग पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं कि एडवांस क्रिस्टल हीलिंग, रुद्राक्ष कोर्स, जिसका एनर्जी एक्सचेंज ईच 2100 है। उसके साथ एनर्जीफाइड आपको ब्रेसलेट मिलेगा 7 चक्र का, जो ऑलरेडी एनर्जीफाई है, 1000 एनर्जी एक्सचेंज है उसका। एंड उसके साथ आपको फॉर दिस टाइम ओनली एंड फॉर 30 स्टूडेंट्स हमारे कंपनी का पेड ऐप जो है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 5100 है, ये भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स ओनली, तो कृपया जल्दी कीजिए। एंड उसके साथ सारे कोर्सेस लाइव रहेंगे जूम ऐप पे, पीडीएफ्स, रिकॉर्डिंग्स, एंड उसके साथ ई सर्टिफिकेट मिलेगा एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट का। ध्यान दीजिए, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट, आप हूबहू एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रेडिक्ट करेंगे। एंड उसके साथ जो 6 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, 6 टाइप्स ऑफ रेमेडीज सीखेंगे, ऐसे रेमेडीज जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, और उसमें मैम के रिसर्च भी इंक्लूड हैं। ये नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी।
सो आइए ज्वाइन कीजिए एंड कनेक्ट कीजिए 8377091209 एंड 9115120675. I am repeating the numbers 8377091209 and 9115120675. हमारे इन नंबर्स पे जीपे, फोन पे एंड पेटीएम भी अवेलेबल है। एंड आपसे अनुरोध है, आप अपना नाम और स्क्रीनशॉट पेमेंट का हमारे इन नंबर्स पे शेयर करना ना भूलें। एंड और एक ब्लेसिंग्स भी है, मैं बताना भूल गया था कि आप सिर्फ और सिर्फ 2000 पे करके हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आपको पेड ग्रुप में ऐड करा दिया जाएगा। ये ऑफर भी, ये ब्लेसिंग्स भी ईयर एंडिंग के बेसिस पे साईराम क्रिएशंस परिवार से की ओर से आपको ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं। जी मैम। ओके जी, तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को वास्तु में बताया ही कि अगर आपका डस्टबिन भी इवन गलत जोन में पड़ा है, डस्टबिन भी हमारा डिस्पोजल जोन में होना चाहिए, बट अगर वो भी डिस्पोजल जोन में नहीं है, बिकॉज हमें पता ही नहीं होता कौन सा डिस्पोजल जोन है, तो जिस डायरेक्शन में वो पड़ा है उस डायरेक्शन के जोनल कलर के हिसाब से ही होना चाहिए। जितने भी लोगों ने हमारी दिवाली रेमेडी वर्कशॉप ज्वाइन की थी, मैंने बताया था वहां पे भी दिवाली पे कि न्यू डस्टबिन लाना है तो कौन से कलर का लाना है अकॉर्डिंग टू दी जोनल डायरेक्शन। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको अपने घर में बैलेंस करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज इन सबका इफेक्ट आता है। तो बूंद बूंद से जैसे घड़ा बनता है, तो ऐसे ही हम अगर छोटी छोटी रेमेडीज अपनी लाइफ में फॉलो कर ले, अपने डीओबी के हिसाब से अपनी डायरेक्शन का ध्यान रख लें, क्योंकि जैसे कि हर डायरेक्शन का ध्यान रखना तो पॉसिबल है ही नहीं। मेरे घर में भी ऐसी कुछ डायरेक्शंस होगी जहाँ पे क्लटर होगा, ऑब्वियसली कुछ तो हमारे घर में क्लटर होता ही है, स्टोर रूम होता ही है। तो क्या डायरेक्शन का ध्यान रखना है ये देखना जरूरी है। हर डायरेक्शन का ध्यान हम नहीं रख सकते। तो न्यूमरो वास्तु का जो हमारा वर्कशॉप होता है, जो हमारा अभी 2766 का हुआ था, इस साल तो खैर हुआ भी नहीं, आई थिंक लास्ट ईयर हुआ था, नहीं मार्च में हुआ था, हाँ उसके बाद नहीं ले पाए हम लोग, क्योंकि हमारे ये कोर्सेज ही काफी बड़े बड़े चलते हैं, तो वर्कशॉप्स लेनी मेरे लिए थोड़ी सी टफ हो जाती है। 3 दिन हमारा मंडे वेंसडे फ्राइडे न्यूमरोलॉजी का कोर्स रहता है, 3 दिन मेरा प्रोनोलॉजी का कोर्स रहता है। तो थोड़ा सा टाइम का भाव होने की वजह से मैं आप लोगों को यही करती हूँ कि प्रोफेशनल लेवल का ही करा दूं, ताकि आप लोग प्रोफेशनल लेवल पे जा सको। वर्कशॉप्स अटेंड करने के बाद कहीं ना कहीं माइंड में रह जाता है कि ये नहीं सीख पाए या ये नहीं कर पाए, तो इसीलिए ये प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है। लास्ट टाइम ये यहाँ पर इसके साथ ऐप कॉम्प्लीमेंट्री है, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, क्योंकि ये इस साल का लास्ट कोर्स है हमारा न्यूमरोलॉजी का। अगले साल जो है 2 महीने चलेगा, तो नेक्स्ट कोर्स तो हम फरवरी में ही लॉन्च करेंगे। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग नहीं भी अटेंड कर पा रहे 2-3 क्लासेस, तो रिकॉर्डिंग तो आपको हर क्लास की मिलेगी। 27 से 28 लेक्चर है टोटल हमारे इस कोर्स में। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, आप लोग कनेक्ट कर लेना, हमारे बैक टू बैक वेबिनार्स हैं इसको लेके, ताकि आप लोग ज्वाइन कर पाओ या ना कर पाओ, आप लोग सीख लो, है ना। क्योंकि वेबिनार में भी आप लोग देखते हो कि मैं आप लोगों को कंप्लीट सिखाती हूँ, ऐसा नहीं है कि फ्री वेबिनार है तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दूं। नॉर्थ की भी हमने कितनी सारी रेमेडीज करी, हमने प्रॉपरली सीखा, बहुत सारे लोग अपना नॉर्थ बैलेंस कर पाएंगे इसके बाद से। तो आप लोग सीखो अपनी लाइफ में, अपने खुद की गाइडेंस लो, बिकॉज हम खुद ही अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो विष्णु जी के पीछे भागो, लक्ष्मी माता खुद आपके पास आएंगी। और विष्णु जी यही बोलते हैं कि आप लोगों को ज्ञान बांटो, उनकी हेल्प करो और उनकी ब्लेसिंग्स लो, है ना। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप लोगों की हेल्प करके पैसा भी कमाते हो और ब्लेसिंग भी, है कि नहीं। तो आइए अपनी लाइफ को बेटर बनाएं and become a better version of yourself by learning through SRK. और जितने लोगों के आज मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाई, आई एम लिटिल अनवेल ऑल्सो, 2-3 दिन से पार्टीज चल रही है। तो कल हमारा एक और वेबिनार है शाम को 5 बजे ऑन योगास। जैसे आप लोग देख रहे हो, किसी को मैं बता रही हूँ कि आप को लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, या आप जितना मेहनत करो आपको नहीं मिलता, या पितृ दोष, ऐसे बहुत सारे योगास हमारी डेट ऑफ बर्थ से बनते हैं। तो कल हम उनके बारे में बात करेंगे, थोड़ा और सीखेंगे कि डीओबी से कैसे प्रेडिक्शंस करनी है, राइट। और ऑब्वियसली वास्तु वगैरह तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो कल मिलेंगे 5 बजे। जी मैम। एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस मास्टर क्लास में ज्वाइन करने के लिए।
ऐसे ही आप ज्वाइन करते रहें, प्रोत्साहन देते रहें। लेकिन यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को पाने के बाद जैसे हमारे मैम ने कहा कि आप ज्ञान बांटिए, तो कृपया हमारे सोशल मीडिया चैनल में जाइए, न्यूमेरो एस्ट्रो क्वीन, फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। वहां पे और भी बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, नॉलेजेबल वीडियोस हैं, आप उन्हें भी देखें। अपने जीवन में अप्लाई करने के साथ साथ ज्ञान बांटने के तौर पर, एक ग्रेटिट्यूड के तौर पर आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जो ज्वाइन नहीं कर पाते उनके लिए एक ब्लेसिंग्स होगा, आपके लिए भी एक ब्लेसिंग्स होगा कि उनके जीवन में भी परिवर्तन आए। सो आइए ग्रेटिट्यूड देते हैं, थैंक यू कहते हैं। इतने बिजी शेड्यूल में भी आपके लिए कौन सा नॉलेज सही रहेगा, कौन सा नॉलेज फॉर द टाइम बिंग सबके लिए जरूरत है, उसके ऊपर रिसर्च करके एंड अपना खुद का रिसर्च एंड जो रेमेडीज हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज हैं, उसके साथ आपको समाधान देने के लिए थैंक यू कहेंगे ग्लोबली रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड क्रिस्टल हीलर, रेस्पेक्टेड साधन गुलाटी मैम का। थैंक यू वेरी मच मैम एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड आई एम सॉरी मैं जिनके क्वेश्चंस नहीं ले पाई, बहुत सारे हैंड रेज हैं अभी भी। मैं कल पक्का आपका क्वेश्चन लूंगी, कल मिलेंगे 5 बजे। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, ओम साई राम। ओम साई राम मैम।